बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और एसेट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। एसेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि एसेट्स जो हमारे मेन हेड ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें से एक हेड ऑफ अकाउंट हमारा एसेट है। और अगर हमने एसेट को समझ लिया कि एसेट क्या होता है, हमें एसेट की पहचान करनी आ गई, तो आप समझेंगे 20% काम हमारा वहां पे अकाउंटिंग का खत्म हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं जी? आप इसको अगर सादा जबान में समझें, हर वो चीज जो कारोबार को बिजनेस करने में और प्रॉफिट कमाने में मदद दे रही है, वो एसेट्स हैं। हर वो चीज जिसके जरिए हम बिजनेस कर रहे हैं और जिसके जरिए हम मुनाफा कमा रहे हैं, वो हमारा एसेट है। मिसाल के तौर पर एक रक्षा ड्राइवर कहाँ से कमा रहा है? अपने रक्षे को इस्तेमाल करके कमा रहा है, उसका रक्षा उसके लिए एसेट है। एक गाड़ी वाला जो उबर क्रीम पे गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी उसके लिए एसेट है क्योंकि उस गाड़ी को इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है। इसी तरह एक परचून वाला, उसके लिए उसकी दुकान में लगे काउंटर, उसकी दुकान में लगा सामान, उसके सेल्समैन, वो सब उसके लिए एसेट्स हैं। तो एसेट की सादी सादी डेफिनेशन तो ये है कि हर वो चीज जो हमें मुनाफा कमाने में मदद दे रही है और आने वाले वक्त में भी देगी, वो हमारे एसेट्स हैं। The economic resources that helps the business in earning profit are called assets. Economic resources क्या हैं? जो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, आज हमें बेनिफिट दे रहे हैं, आने वाले वक्त में भी देंगे, वो हमारे एसेट्स हैं। ठीक है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी। अगर कोई रेडी वाला रेडी पे सब्जी लगाता है तो उसके लिए उसकी रेडी उसका एसेट है क्योंकि वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। रक्षे वाले के लिए रक्षा उसका एसेट है क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चला रहा है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो एसेट्स क्या हैं? हर वो चीज जो कारोबार को कारोबार करने में और मुनाफा कमाने में हेल्प कर रही है, वो उसके एसेट्स हैं। इसकी बुक वाली डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, वो मैंने सब अभी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखनी है एक एक करके। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेट की कैटेगरीज। डिफरेंट बुक्स के अंदर एसेट की कैटेगरी डिफरेंट है, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिखी है, तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास एसेट्स होते हैं रियल एसेट्स। सबसे पहले हमारे पास कौन से एसेट्स आते हैं? रियल एसेट्स। रियल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? रियल एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है। जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है, आप उन्हें मार्केट में जाके बेच सकते हो। जैसे आपका प्लांट है, आपका फर्नीचर है, आपकी गुडविल है, ये सब आपके रियल एसेट्स हैं। ये रियल एसेट्स मार्केट में बिकते हैं और इनके आप मार्केट से पैसे रिसीव कर सकते हो। रियल एसेट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स, एक को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें। जिसको हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स। और दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, इसके लिए हमारी बुक में जो वर्ड यूज किया गया है वो फिक्स्ड एसेट्स का यूज किया गया है ज्यादातर। तो फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है, नॉन करंट एसेट भी बोला जाता है। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो किसी कारोबार में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाए जाते हैं, नॉर्मली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हम अपने कारोबार के अंदर फर्नीचर लेके आते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में फर्नीचर रखा हुआ है, वहां पे पंखे लगे हुए हैं, वहां पे व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म यूज के लिए हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हैं। तो वो तमाम चीजें जो आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा हेल्प करें बिजनेस के अंदर, वो आपके क्या कहलाते हैं? नॉन करंट या फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्हें हम देख सकते हैं। और इनटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते, इनटेंजिबल को हम देख नहीं सकते। इंटेंजिबल को हम नहीं देख सकते सर, वो कैसे हैं? जैसे देखें, सीक्रेट फार्मूलाज होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवाए होते हैं। देखिए, हम पेप्सी पी रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता उसका सीक्रेट फार्मूले का हमें नहीं पता होता। हम मेडिसिन खा रहे होते हैं लेकिन वो मेडिसिन भी अगर किसी सीक्रेट फार्मूले से बनी है तो वो हमें नहीं पता होता। ठीक है। इसी तरह जो हमारी गुडविल होती है, वो हम
उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील तो कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल हैं। और ऐसे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, ठीक है, और देख नहीं सकते, वो हमारे क्या हैं, इनटेंजिबल। इन सब की डेफिनेशन मैंने अभी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सेकंड कैटेगरी हमने कौन सी बनाई, फिक्टिशियस एसेट्स। ये रियल एसेट्स की जिद है, यानी रियल एसेट का ऑपोजिट है। रियल एसेट्स जिनकी मार्केट में कोई वर्थ होती है, जिनको आप मार्केट में बेच सकते हो। फिक्टिशियस एसेट, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, जीरो मार्केट वैल्यू, इनकी जीरो मार्केट वैल्यू होती है, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इन्हें कोई आपसे नहीं खरीदेगा। आपको हैवी सारा लॉस हो गया किसी प्रोजेक्ट में, वो लॉस सारे का सारा आपने डेफर्ड कर दिया, उसको एसेट बना लिया, उस लॉस को कौन खरीदेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को कौन खरीदेगा, आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कौन खरीदेगा, या तो बिक सकते ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको हमने धक्के से एसेट में डाल दिया होता है, ठीक है। धक्के से मुराद है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलाउ करते हैं, हम उनको एसेट में डाल देते हैं। बहुत बड़ा खर्चा है, आना खर्चे में चाहिए था, लेकिन चूंकि उस खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो गया, तो हम उसको एसेट बना सकते हैं। ये वायलेशन नहीं है किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। लेकिन अगर मैंने 10 अरब रुपए का खर्चा कर दिया, तो मैं उसको मार्केट में जाके सेल तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसे एसेट जिनकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है, उन्हें फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, झूठे एसेट्स। यानी कि वो एसेट्स नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपनी बैलेंस शीट में उनको एज एन एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये याद रखिएगा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वायलेशन नहीं है। उसके बाद हमारे पास अदर में, मैंने बाकी सारी मैंने अदर्स में डाल दी है। अदर में सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉन ऑपरेशनल एसेट्स। नॉन ऑपरेशनल एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एसेट्स हैं जो आपके डे टू डे बिजनेस रूटीन में अभी काम नहीं कर रहे, ठीक है, ऑपरेशन में आपका साथ नहीं दे रहे, अभी आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर कोई आपकी मशीनरी है, उसका कोई इक्विपमेंट है, वो आपने उतार के साइड पर रखा हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट लगाई हुई है, लेकिन वो इक्विपमेंट भी ठीक है, आने वाले वक्त में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अभी वो इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे ये नॉन ऑपरेशनल एसेट है, ठीक है कंपनी का एसेट, लेकिन अभी वो ऑपरेशन में यूज नहीं हो रहा, प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा, तो वो नॉन ऑपरेशनल एसेट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेस्टिंग एसेट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, तमाम एसेट वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, तमाम एसेट, क्योंकि वो सारे के सारे वेस्ट हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, अपनी वैल्यू को लूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे एसेट्स हमारे क्या हैं, वेस्टिंग एसेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जब वेस्टिंग एसेट्स को बोला, तो हमारी बुक में जब हम वेस्टिंग एसेट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी बुक में वैसे तो तमाम एसेट्स मैंने आपको बताया वो वेस्टिंग एसेट्स हैं, तमाम एसेट्स क्या हैं, वेस्टिंग एसेट्स हैं, लेकिन हमारी बुक में वेस्टिंग एसेट्स रेफर करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज की क्या क्वालिटी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी होती है कि उनकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पर, अगर मैंने फर्नीचर लिया या मैंने लोहे के बेंच बनवाए, वो बिल्कुल खराब हो गए, खत्म हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कबाड़िया तो लेगा ना, कबाड़ के बाद तो जाएंगे। लेकिन एक कोयले की कान है, आपने उसमें से सारा कोयला निकाल लिया, अब वो किसके किस काम की है। तो बुनियादी तौर पे वेस्टिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी उनको हम इस्तेमाल करते हैं, और उस इस्तेमाल के बदले में उनकी वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो हो जाती है। उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट जीरो हो जाती है। फर्नीचर का तो चलो हमें लोहे के बाद कुछ पैसे दे देगा, अगर फर्नीचर हमारा, जैसे बेंच हमारे लोहे के बनते हैं, ठीक है, हमारी मशीनरी बिल्कुल खत्म भी हो जाए, फिर भी हो सकता है उसकी कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू निकल आए। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की स्क्रैप वैल्यू नॉर्मली नहीं होती, हम इनको पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तेल का कुआं है, उसमें से तेल निकलता है, आपने सारा तेल निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, कुछ भी नहीं बच गया, तो नेचुरल रिसोर्सेज एब्सोल्यूट जीरो पे चले जाते हैं। तो वेस्टिंग एसेट्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास अदर एसेट्स। अदर एसेट्स की नॉर्मली हमारी बुक के अंदर एक कैटेगरी बनाई गई है। नॉर्मली अगर कोई एसेट किसी कैटेगरी में नहीं जाता, तो हम उसको अदर में डाल देते हैं। नॉर्मली हम हमारी बुक्स के अंदर जो अदर एसेट्स हैं, उनमें हम 2-3 चीजें लेते हैं। एक जो हमारे ऐसे अकाउंट रिसीवेबल जो करंट ईयर में रिसीव होने थे लेकिन रिसीव नहीं हुए, ठीक है, उनको हम अदर में डाल देते हैं, और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम अदर एसेट्स की लिस्ट में डाल देते हैं। नेक्स्ट है जी कॉन्टिंजेंट एसेट। कॉन्टिंजेंट एसेट कौन सा होता है, कॉन्टिंजेंट एसेट ऐसा एसेट होता है जो आने वाले वक्त में, आने वाला वक्त फैसला करेगा कि वो हमारा एसेट बनेगा या नहीं बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस क्लेम है, मैंने एक अदालत में केस किया हुआ इंश्योरेंस वालों के ऊपर, अब उसका फैसला मेरे हक में भी आ सकता है और उसका फैसला मेरे अगेंस्ट भी आ सकता है। अगर उसका फैसला मेरे हक में आया, इसका मतलब है कि वो पैसे मैं मुझे मिलेंगे इंश्योरेंस वालों से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंट एसेट है। दैट कैन और कैन बी एंड कैन नॉट बी एन एसेट। वो मेरा एसेट हो भी सकता है और मेरा एसेट हो भी नहीं सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का डिसीजन बताएगा कि वो मेरा एसेट है या नहीं है। तो ऐसा एसेट जिसके बारे में आपको श्योर ना हो, वो किसी ना किसी इवेंट पे बेस कर रहा हो, तो इवेंट क्या है, कोर्ट की जजमेंट एक इवेंट है, ठीक है। तो अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया तो हमारा कंटिजेंट एसेट है, अगर ना आया तो वो कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एसेट। आउटस्टैंडिंग एसेट्स कौन से होते हैं, जो हमने अर्न कर लिया, रिसीव नहीं किया, जो इनकम हमने अर्न कर ली, रिसीव नहीं की, वो हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग एसेट्स हैं, ठीक है। जो इनकम हमने अर्न कर ली लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं की, वो हमारी आउटस्टैंडिंग एसेट्स है। और लास्ट में हमारे पास आता है जी फ्लोटिंग एसेट्स। अच्छा, जितने भी करंट एसेट होते हैं सारे फ्लोटिंग एसेट होते हैं। जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, नॉर्मली हमारे जो बड़े बड़े करंट एसेट है, डेटर है, कैश है, स्टॉक है, ये एक दूसरे में फ्लोट करते रहते हैं। नॉर्मली हमारी जो अकाउंटिंग में फ्लोटिंग एसेट ऐसे एसेट को कहते हैं जो अपनी शेप चेंज करता रहता है। जैसे मैंने इन्वेंट्री परचेज की, स्टॉक परचेज किया, स्टॉक को सेल किया तो डेटर बन गए, डेटर से पैसे लिए कैश बन गया, कैश से दोबारा इन्वेंट्री परचेज कर ली, ये फ्लोट कर रहा है। लेकिन हमारी जो बुक में टर्म है फ्लोटिंग एसेट, जब भी वो आप पढ़ें इंटरमीडिएट के लेवल पे, तो फ्लोटिंग एसेट का मतलब है स्टूडेंट्स हमारी इन्वेंट्री। नॉर्मली फ्लोटिंग एसेट किसको रिफ्लेक्ट करता है हमारी बुक में, इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी एसेट्स और एसेट्स की टाइप। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इमीडिएट एक वीडियो एक और बना के इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इसमें से डेफिनेशन है वो मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दूं, ठीक है। बाकी ये सारा चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट इन सब में से कोई ना कोई डेफिनेशन हर साल पेपर में एक दो डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबकी एक्सप्लेनेशन के साथ, इन सबकी डेफिनेशंस के साथ आएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321418263। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।